हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज यही टॉपिक है कि एमएसएमई में अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना होगा। उसके बाद आने के बाद उद्योग आधार टाइप करना होगा। चलिए, तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो चलिए इसको पहले डेस्कटॉप मोड में हम खोलते हैं। चलिए आगे डेस्कटॉप मोड पे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड डाल देते हैं। देखिए, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर चाहिए होगा, और उसके बाद आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो चलिए आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। उसके बाद हम नाम डाल देते हैं। अपना बिजनेस में आपका जो मालिक होगा उसका नाम डाल सकते हैं, या फिर तो आपके अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसका नाम आप डाल सकते हैं इसमें, और सेम उसी का आधार नंबर भी डालना होगा। तो चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं, क्योंकि मेरा खुद का ही बिजनेस है। और नाम डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना होगा। चलिए, तो ओटीपी आ जाता है, उसके बाद डाल देते हैं हम। चलिए ओटीपी मेरा आ चुका है। उसके बाद वैलिडेट करना होगा। चलिए वैलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ फॉर्म आ जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे से भरना होगा आपको। इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा आप इसे सुधार नहीं पाएंगे। तो चलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम इसको भर लेते हैं पहले। और उसके बाद यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना पैन नंबर भी डाल दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना होगा। तो चलिए हम अपना एड्रेस भी डाल देते हैं। उसके बाद अपना गांव का नाम डाल दें, या फिर तो आप जिस जगह रहते हैं वहाँ का नाम डाल दें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सड़क, मार्ग, गली, जो भी आपका है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं। अपना स्थान डाल देंगे। उसके बाद शहर डाल देना है। हाँ, तो चलिए अपना शहर डाल देते हैं यहाँ पे। डाल दिया। उसका पिन नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पे पिन नंबर डाल देते हैं हम। चलिए पिन नंबर भी डाल लिया। अपना स्टेट यहाँ पे चुन लीजिए। चलिए बिहार स्टेट से हूँ तो बिहार स्टेट ले लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांका ले लिए हम। उसके बाद ऐड प्लांट पे करना होगा आपको। देखिए सब कुछ आ चुका है। उसके बाद नीचे आपको फिर एड्रेस डालना होगा, जिस जगह पे आपका कंपनी है उस जगह का। तो चलिए मेरा कंपनी भी सेम जगह है तो हम डाल देते हैं अपना। उसके बाद स्टेट चुनना होगा, बिहार। यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नहीं करते हैं, तो चलिए नहीं डाल देते हैं। उसके बाद ज़िला डाल लेना है आपको। चलिए बांका ज़िला डाल लिए। उसके बाद अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। पिन कोड नंबर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
उसके बाद ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। चलिए ईमेल आईडी भी डाल दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट किए थे, तो अपना डेट डाल देंगे जब स्टार्ट किए थे बिजनेस अपना। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपना। चलिए अपना डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बैंक विवरणी डाल देंगे अपना यहाँ पे। तो चलिए बैंक का IFSC कोड डाल देते हैं। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डाल देना है आपको। तो चलिए हम अपना अकाउंट नंबर भी डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि इकाई का प्रमुख गतिविधि, तो आप क्या कुछ निर्माण कर रहे हैं या तो कुछ सेवा कर रहे हैं, सेवा दे सर्विस कर रहे हैं या फिर तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ सर्विस का ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको NIC कोड डालना होगा। तो सर्विस लेके उसके बाद आप अपना NIC कोड डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी आपके बिजनेस से सूटेबल होता है वो डाल दीजिए आप। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपना। चलिए डाल दिए हम अपना। उसके बाद यहाँ पे आपके कंपनी में कितने आदमी काम कर रहे हैं वो डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं अपना। उसके बाद आपके कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए हैं आप या करने वाले हैं आप, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं आप। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपना। और उसके बाद आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर देंगे। चलिए सबमिट कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है ऐड एक्टिविटी, तो ऐड एक्टिविटी आपको करना ही होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा पहले से, यहाँ से NIC कोड डाल लें हम। फिर वही से NIC कोड हम डाल लेंगे अपना। चलिए डाल लिए हम। उसके बाद यहाँ सबमिट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, तो ओके। उसके बाद फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। देखिए OTP जाएगा, तो आपको OTP डालना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए, तो फिर आपका हो जाएगा। चलिए OTP आ चुका है मेरा, तो डाल देते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल दीजिए यहाँ पे। चलिए कैप्चा कोड डाल के फाइनल सबमिट कर देना है आपको। चलिए फाइनल सबमिट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है उद्योग आधार मेमोरेंडम सबमिटेड सक्सेसफुल है, योर UAM नंबर इज, नंबर आपका दिया हुआ है नीचे। ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए आपका सर्टिफिकेट इस तरह कुछ आएगा। चलिए देख लीजिए, हम जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पूरा आपका जितना डेटा डाले हैं, जो जो डाले हैं सब कुछ आ जाएगा आपका। और आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को जाते जाते लाइक भी करें अगर पसंद आया है तो। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे वो पार्ट हमें कमेंट करके बताएं। अगर जो भी चीज़ आपको डिसलाइक करने के लिए बता रहा है तो वो हमें कमेंट करके भी बताएं।